हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सीरीज में। आज के लेक्चर में हम बबल शॉट को एकदम आसान लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बबल शॉट होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, एग्जाम्पल के थ्रू एकदम डिटेल में अच्छे से समझेंगे और लास्ट में इसका हम कोड भी करके आपको दिखाएंगे कि कैसे बबल शॉट वर्क करता है। और इसके डिफरेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बबल शॉट को एनालाइज भी करेंगे, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो आज के लेक्चर में हम बबल शॉट को एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा एकदम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बबल सॉर्ट होता क्या है। बबल सॉर्ट एक सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। बबल सॉर्ट क्या है? एक सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो किसी भी डेटा को अरेंज करने में हेल्प करता है, किसी भी डेटा को अरेंज करता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वही बबल सॉर्ट होता है। और बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है? बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है, इसमें हम हर एक एलिमेंट्स को उसके एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। और अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है तो आपस में इंटरचेंज कर देंगे उसका पोजीशन। अगर फर्स्ट एलिमेंट छोटा है तो उसका पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेंगे। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो वाटर बबल होते हैं, जो छोटे बबल होते हैं वो नीचे रहते हैं और जो बड़े बबल हो जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं पानी के। तो ठीक इसी तरह बबल सॉर्ट भी, जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम एंड में चले जाते हैं और छोटे एलिमेंट्स स्टार्टिंग में रहते हैं। ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक कि पूरा डेटा सॉर्ट ना हो जाए। और इसके स्टेप्स क्या होते हैं? बबल सॉर्ट के स्टेप्स होते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा और कंपेयर करेंगे उसका एडजेसेंट एलिमेंट से। और लेफ्ट एलिमेंट अगर बड़ा है राइट एलिमेंट से तो स्वैप कर देंगे। और ये प्रोसेस हर एक एलिमेंट्स के लिए रिपीट करेंगे। तो ये 6 स्टेप्स हैं। तो हम इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे ये एरे है, ये एरे सॉर्टेड नहीं है, इसमें रैंडम ऑर्डर में नंबर्स गिवन है। तो इसे हम बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के थ्रू सॉर्ट करते हैं। तो कैसे बबल सॉर्ट वर्क करता है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ये एलिमेंट्स 4 जो है इसको कंपेयर करेंगे इसके एडजेसेंट एलिमेंट से। तो 4 क्या है? 4 5 से बड़ा है या छोटा? तो 4 छोटा है तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे का तैसे ऐसे नीचे पूरा मतलब रिपीट कर देंगे। अब फिर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर हो गया, अब सेकेंड एलिमेंट्स जी, अब ये इससे कंपेयर होगा। अब कंपेयर होगा तो 5 3 से बड़ा है या छोटा? 5 3 से बड़ा है। तो अब इसमें क्या होगा? स्वैप होगा। स्वैप होगा तो 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 5 यहाँ 3 के जगह पे चला जाएगा और 2 7 1। अब फिर सेकेंड एलिमेंट हो गया, अब थर्ड एलिमेंट कंपेयर होगा। तो थर्ड एलिमेंट इससे अपने एडजेसेंट से कंपेयर होगा। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो 5 बड़ा है या 2? तो 5 बड़ा है। तो जब लेफ्ट एलिमेंट्स राइट एलिमेंट से बड़ा होता है तो स्वैप करते हैं। तो यहाँ पे 4 3 2 5 7 1, यहाँ पे स्वैप हो गया। 2 के जगह 5 चला गया, 5 की जगह 2। अब 5 को 7 से कंपेयर करेंगे। 7 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? 4 3 2 5 7 1। क्यों यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हुआ? क्योंकि 5 7 से छोटा है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फिर अब 7 को कंपेयर करेंगे, 7 को कंपेयर करेंगे इसके एडजेसेंट से। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 3 2 5 1 7 कंपेयर हो गया। अब 7 एकदम लास्ट में चला गया। तो 7 क्या है? इस एरे में 7 ही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट में आ गया यहाँ पे। तो फर्स्ट पास, ये क्या है? फर्स्ट पास है। फर्स्ट पास में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सबसे एंड में पहुंच गया, ये पास 1 है। अब सेकेंड पास में क्या देखेंगे? सेकेंड पास में देखेंगे, अब इसको फिर से मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए अब यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अब इसका कंपेयर करेंगे 3 से। तो कितनी 3
से फोर बड़ा है, लेफ्ट एलिमेंट्स राइट एलिमेंट से बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा, तो थ्री पहले आ जाएगा और फोर यहाँ चला जाएगा, और फिर बाकी सब ऐसे नोट कर लेंगे। अब फिर इसका कंपेयर होगा फोर का टू से, तो यहाँ पे टू छोटा है फोर से, तो यहाँ पे फिर स्वैपिंग होगा, टू पहले आ जाएगा, फोर टू के जगह चला जाएगा, और फाइव वन और सेवन। अब फिर यहाँ पे फोर कंपेयर होगा फाइव से, तो यहाँ पे होगा थ्री टू, ये फोर फाइव से छोटा है, लेफ्ट एलिमेंट छोटा है राइट एलिमेंट से, तो स्वैपिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे फोर फाइव वन सेवन। अब यहाँ पे फाइव कंपेयर होगा, तो फाइव अपने एडजेसेंट से कंपेयर होगा, तो क्या होगा थ्री टू फोर। अब यहाँ पे फाइव वन से बड़ा है, लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट से बड़ा है, तो स्वैपिंग होगी, तो क्या हो जाएगा वन फाइव के जगह पे आ जाएगा, फाइव वन के जगह पे चला जाएगा, और सेवन। अब इसके बाद हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट तो ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया था, जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो राइट एंड पे पहुंच गया था, तो अब इसके बाद हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड पास। तो इसके बाद हमें क्या मिल गया, थ्री टू फोर वन फाइव सेवन। अब ये दो एलिमेंट्स जो हैं फाइव और सेवन, ये करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं, लार्जेस्ट टू एलिमेंट्स। ये सबसे लास्ट सबसे बड़ा क्या है, सेवन, सेवन सबसे एंड में पहुंच गया, और उससे छोटा फाइव पे, फाइव सेकेंड लास्ट पे पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये दोनों तो अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गए। अब फिर इसके बाद हम फिर कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो थ्री बड़ा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है, तो फिर स्वैपिंग होगी यहाँ पे टू थ्री फोर वन फाइव सेवन। अब फिर यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट्स जो सेकेंड पोजीशन में है, अब इसका कंपेयर करेंगे इससे, उसके एडजेसेंट से, तो यहाँ पे थ्री जो है फोर से छोटा है, लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट से छोटा है, तो उसकी उसमें स्वैपिंग नहीं होगी, तो थ्री अब जहां था वहीं पे रहेगा, और फोर वन फाइव सेवन, ये हो गया। अब इसके बाद अब ये फोर, फोर कंपेयर होगा इससे वन से, तो अब इसमें क्या करेंगे कि फोर देखेंगे बड़ा है वन से, वन से बड़ा है, लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट से बड़ा है, तो स्वैपिंग होगी, तब क्या होगा थ्री फोर, जहां फोर नहीं वन, जी वन हो जाएगा, क्योंकि स्वैपिंग होगी, फोर की जगह पे वन हो जाएगा, और वन की जगह फोर फाइव सेवन। तो अब देखिए यहाँ पे तीन एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं। ये पास नंबर क्या है, पास नंबर थ्री है, ये पास थ्री। अब पास फोर में क्या करेंगे, अब इसको फिर से नोट करते हैं एक बार, थ्री वन फोर फाइव सेवन, ये है। अब इसमें क्या करते हैं, फिर स्टार्टिंग एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, स्टार्ट एलिमेंट्स अपने एडजेसेंट से कंपेयर होगा, तो टू थ्री से कंपेयर होगा, तो टू छोटा है तो स्वैपिंग नहीं होगी, टू थ्री वन फोर फाइव सेवन। अब फिर थ्री वन से कंपेयर होगा, थ्री वन से कंपेयर होगा, तो यहाँ पे स्वैपिंग होगी, क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट से बड़ा है, तो यहाँ वन थ्री फोर फाइव सेवन, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया। तो अब इसके बाद हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुके थे, तो अब यहाँ पे ये फोर एलिमेंट्स जो हैं वो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं, ये पास नंबर फोर है। पास फाइव में हम क्या करेंगे, फिर से इसको एक बार नोट करते हैं, टू वन थ्री फोर फाइव सेवन। अब इसमें फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर करेंगे, तो अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, तो स्वैपिंग होगी यहाँ पे, तो वन पहले आ जाएगा, टू इसके बाद आ जाएगा, फिर थ्री फोर फाइव सेवन। अब यहाँ पे पहले से ही इतने एलिमेंट्स तो शॉर्ट थे, तो बस एक ही कंपैरिजन होगा यहाँ पे, तो ये पास फाइव हो गया। तो टोटल कितने पास हो गए, टोटल फाइव पास हुए,
टोटल 5 पास में ये डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। ये इसमें कितने पास लगे, टोटल 5 पास लगे। अब इस एरे का लेंथ कितना है, इस एरे का लेंथ है, कितने एलिमेंट्स होते हैं उतने लेंथ होते हैं, तो एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स टोटल 6 हैं, तो लेंथ कितने हो जाएंगे, एलिमेंट 6 हैं एरे में, तो लेंथ हो जाएगा, एरे का लेंथ हो जाएगा 6, एरे का लेंथ 6 है। तब इसमें कितने पास लग रहे हैं, 6 लेंथ है एरे का, तो इसमें टोटल 5 पास लग रहे हैं, सॉर्ट करने में टोटल 5 पास लग रहे हैं। तो इसमें हम अब 5 पास लग रहे हैं, तो इसका हम एल्गोरिदम भी समझ लेते हैं कैसे ये कर रहा है वर्क। तो यहाँ पे एक जो लूप है, जो आउटर लूप है जो पास के लिए चलेगा, वो 0 से स्टार्ट होगा, और एरे के लेंथ, जो एरे है उसके लेंथ से छोटा रहना चाहिए। तो एरे का लेंथ कितना है, 6, तो 6 से छोटा, यहाँ पे आई इज लेस देन, बस इक्वल टू नहीं है, तो 6 से छोटा होना चाहिए, ये आई प्लस प्लस, ये पास के लिए चला। अब फिर इसके अंदर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन किए हैं, फर्स्ट पास में एक, कितने कंपैरिजन किए हैं, एक कंपैरिजन किए हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पहले में 5 कंपैरिजन है, सेकेंड पास में कितने कंपैरिजन है, एक, दो, ये देखिए यहाँ पे, ये इसको ना ऐड कर लीजिएगा कि ये भी कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये तो पहला इसी को हम नोट किया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कितना, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे 4 कंपैरिजन हुए, इसमें कितने हुए थे, यहाँ पे ये तो फर्स्ट, मतलब इसको नहीं लेंगे ना, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हुआ है, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे कितने कंपैरिजन हुआ, 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 कंपैरिजन हुआ, अब यहाँ पे कितने हुए, 1, तो कंपैरिजन 5 4 3 2 1 ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है कंपैरिजन। क्यों कंपैरिजन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लास्ट के एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है, तो उससे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट है, कंपेयर करेंगे तो उससे मतलब उस वहां पे स्वैपिंग तो होगी नहीं। तो इसका जो इनर लूप कंपैरिजन का वो कहां से कहां तक चलेगा, तो वो उसको मान लेते हैं हम जे से करते हैं डिनोट, तो जे इक्वल टू 0, 0 से वो चलेगा, वो एरे डॉट लेंथ, एरे लेंथ जो है, एरे की लेंथ -1 -i, इतनी बार चलेगा वो, यहां तक इनर लूप यहां तक चलेगा, फिर यहाँ जे प्लस प्लस, ये एरे की लेंथ -1 -i क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, तो एरे का लेंथ क्या क्या है, 6 है, यहाँ पे एरे की लेंथ 6 है, 6 -1, और फर्स्ट के लिए आई कितना है, 0, आई यहाँ पे ले रहे हैं, तो पहले बार में आई 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 5, तो पहली बार में कितने कंपैरिजन है, 5। अब दूसरा लेंगे, दूसरी का आई इक्वल टू 2 लेंगे, मतलब आई इक्वल टू 1, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो आई इक्वल टू 1 पे क्या होगा, एरे का लेंथ 6 है, और उसमें -1, और आई की वैल्यू -1, तो कितना होगा 4। अब ऐसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 कंपैरिजन हो जाएगा, जैसे इसमें 4 था, फिर 3 2 1। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है। अगर ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिटेल में करके आएंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हम बबल सॉर्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो बबल सॉर्ट को एनालाइज करते हैं कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो बबल सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बेस्ट केस में बबल सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n, और वर्स्ट केस और एवरेज केस, इसमें इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है n स्क्वायर, बिग O ऑफ n स्क्वायर। क्यों n स्क्वायर हुआ, क्योंकि इसमें दो लूप चल रहे हैं, एक आउटर लूप एक इनर लूप। आउटर लूप n टाइम चल रहा है, मतलब एरे की जितनी लेंथ है उतनी बार चल रहा है, और
इनर लूप एरे की लेंथ आई -1 -i बार चल रहा है, तो उसका भी मतलब n ही ले लेंगे। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसमें कांस्टेंट स्पेस लग रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं है। और इस स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी ये होता है कि अगर दो एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स दो बार आए हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे 3 4 4 5 ऐसे है, तो ये जो 4 है, यहाँ पे हम आगे 1 भी ले लेते हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो यहाँ पे पहले से शॉर्ट था, तो आपको समझ नहीं आता कि शॉर्ट ही है तो क्या कैसे हुआ। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं है अब। तो इसमें अब सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद जो ये अरेंज होगा 1 3 4 4 5 ऐसे अरेंज होगा। तो ये वाला जो पहले 4 है वो पहले आना चाहिए, और जो सेकंड वाली 4 आया है वो सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। मतलब कि पहले वाला जो पहले आया है वो पहले होना चाहिए शॉर्ट होने के बाद। तो वो स्टेबिलिटी होती है। तो बबल शॉर्ट बेसिकली स्टेबल होता है। तो अगर दो एलिमेंट सेम है, तो जो पहले एलिमेंट्स आया रहता है वो शॉर्ट होने के बाद भी पहले ही रहता है। क्योंकि आप पीछे एग्जांपल में अभी देखे ही हैं कि जो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है एक एक एलिमेंट से, तो जो पहले एलिमेंट्स आएगा वो पहले ही रहेगा। तो इसलिए ये बबल शॉर्ट क्या है? स्टेबल है। बबल शॉट क्या है? स्टेबल है। और एडाप्टिविटी, एडाप्टिविटी देखेंगे तो एडाप्टिविटी क्या होता है कि अगर पहले से एरे शॉर्ट है, तो उसको कम समय लगना चाहिए शॉर्ट करने में एल्गोरिदम को, तो वो एडाप्टिव होता है। तो बबल शॉट एडाप्टिव नहीं होता है, बेसिकली एडाप्टिव नहीं होता है, इसका अलग से हम इसमें मॉडिफाई करते हैं इसके एल्गोरिदम में, तो ये एडाप्टिव हो जाता है। तो इसलिए हम इसको नॉट एडाप्टिव लिख लेते हैं। ये एडाप्टिव नहीं होता है, जनरली ये एडाप्टिव नहीं होता है। ठीक। और रिकर्सिवनेस, तो इसमें ये नॉन रिकर्सिव है, क्योंकि रिकर्सन का मतलब क्या होता है? कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, मतलब खुद को बार बार कॉल करना, वो रिकर्सन होता है। तो इसमें खुद को बार बार कोई कॉल कर नहीं रहा है, तो यहाँ रिकर्सन नहीं है। नॉट नॉट रिकर्सन। ठीक। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे बबल सॉर्ट वर्क करता है, और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये स्टेबल है कि नहीं है, और एडाप्टिव एडाप्टिव है कि नहीं है। ये सब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको हम आपको कोड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक पब्लिक क्लास बनाए है बबल, जो मतलब जिस नेम से फाइल रहती है उसी नेम से एक क्लास बनानी होती है जावा में, आपको पहले से पता होगा। अब यहाँ पे इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। इस यहाँ पे हम मेन क्लास बना लिए। अब इसके अंदर हम एरे को डिफाइन कर देते हैं। पहले पहले एरे को डिफाइन कर देते हैं। तो एरे, इसका एरे का टाइप है इंट। इंट एरे, एरे को डिफाइन कर लेते हैं। अब इसमें एलिमेंट्स डाल देते हैं। तो एलिमेंट्स जो हम अभी पहले क्वेश्चन में जो एग्जांपल में समझाया था, वही एलिमेंट्स यहाँ पे भी लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो यहाँ पे 4 5 3 2 7 1, ये 6 एलिमेंट हो गए। यहाँ पे एरे पहले से हम डिफाइन कर लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का एक फंक्शन बनाते हैं। तो बबल सॉर्ट का तो हम बनाते हैं फंक्शन, क्या जावा में फंक्शन नहीं बोलते हैं, मेथड बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसका नाम दे देते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट, इसका नाम बबल सॉर्ट दे देते हैं। अब इसके अंदर हम एरे को पास कर देते हैं। एरे को पास कर देते हैं। फिर अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो भी एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट का, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि पहले आउटर लूप पास के लिए चल रहा था, तो उसमें क्या करेंगे, वहां पे अब फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे, और इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन
एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब ये हो गया आउटर लूप, ये पास के लिए चलेगा, पास के लिए चलेगा। एरे का लेंथ यहाँ पे कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 5 तक चलेगा ये। 5 तक क्यों चलेगा, क्योंकि इसमें 5 पास लगेंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो बचेगा वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, तो इसलिए इसको 5 तक ही ले जाएंगे। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आउटर लूप हो गया। अब इसके बाद इनर लूप, इनर लूप भी चलेगा। इनर लूप जो कंपैरिजन के लिए चल रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, जे इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ -1 आई, माइनस आई। अब यहाँ पे जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे अब ये जो सेकेंड लूप है, जो इनर लूप है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली कितने कंपैरिजन हो रहा है उसको डिफाइन कर रहा है। ये कंपैरिजन कर रहा है, सेकेंड वाला लूप तो कंपैरिजन कर रहा है, इसमें कंपैरिजन कर रहा है, तो कंपैरिजन कर रहा है, तो इसके अंदर कंडीशन होगा ना। कंडीशन क्या था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है तो स्वैप कर रहे थे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ एरे, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जे फर्स्ट के लिए ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है, 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के लिए ले रहे हैं। तब अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है सेकेंड एलिमेंट से, एरे जे प्लस वन सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब हम स्वैप करेंगे। क्या, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस वन, जे प्लस वन सेकेंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, तो स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने का क्या होता है, स्वैप करने का सबसे पहले इंट एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं, टेम्प। अब उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को कॉपी कर लेते हैं टेम्प में, तो एरे जे, एरे ऑफ जे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट को कॉपी कर लिए। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे कि अब जो फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन खाली हो गया, तो अब सेकंड एलिमेंट्स को फर्स्ट के जगह पे रख देंगे। तो क्या करेंगे, एरे ऑफ जे इज इक्वल टू एरे ऑफ जे प्लस वन। यहाँ पे अब सेकंड एलिमेंट्स को फर्स्ट एलिमेंट के जगह पे कर दिए, तो अब जो टेम्प में पहले से फर्स्ट एलिमेंट को रखे थे, अब सेकंड के जगह पे कर देंगे। तो सेकंड के जगह पे कर देंगे, तो उसको क्या करेंगे, एरे जे प्लस वन की जगह पे क्या कर देंगे, टेम्प की वैल्यू, जो टेम्प में पहले से स्टोर है वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट्स की वैल्यू एरे में टेम्प में स्टोर थी, तो अब उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे स्वैपिंग हो गया, स्वैपिंग हो गया, दैट्स ऑल। अब इसके बाद यही फंक्शन है, ये बबल सॉर्ट का इतना ही फंक्शन है। तो अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो प्रिंट करने के लिए बनाएंगे, तो इसको भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट नाम दे देते हैं इसका, प्रिंट। अब इसमें भी एरे को पास करना पड़ेगा, इंट एरे। अब इसमें लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि लूप नहीं चलाएंगे तो मतलब पोजीशन तो देना पड़ेगा ना, किस पोजीशन पे किस एलिमेंट को पुट करना है। तो यहाँ पे लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, और फिर आई प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस। अब अब इसमें क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे जा रहा है, 0th इंडेक्स पे, तो वहां पे एलिमेंट को पुट करना है। तो वहां पे मतलब प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एरे को, एरे को प्रिंट करेंगे। तो एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, यहाँ पे गैप दे देते हैं, ये प्रिंट कर देंगे। तो ये प्रिंट करने का, ये जो इतना कोड है, ये प्रिंट करने के लिए है। और ये
ये जो कोड है बस यही बबल सॉर्ट का है। बबल सॉर्ट बस इतना ही, ये पूरा जो एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट का बस इतना ही बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है। बाकी ये तो प्रिंट करने के लिए ये पहले से मेन फंक्शन है, जो मतलब डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ से हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन से, बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैं बार बार फंक्शन बोल रहा हूँ, लेकिन जावा में क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है, मेथड होता है। फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉल करते हैं, तो मेथड का क्या नाम है यहाँ पे, बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट, अब इसमें अरे, अब यहाँ पे ये बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को कॉल कर दिया। अब प्रिंट फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा, प्रिंट को कॉल करना पड़ेगा। तो प्रिंट, इसमें भी एरे पास कर देंगे, इसमें भी एरे पास कर दिया। तो ये पूरा टोटल बबल सॉर्ट का कोड हो गया यहाँ पे। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स सॉर्ट हो गया, दिख रहा है 1 2 3 4 5 7 एलिमेंट सॉर्ट हो गया। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे बबल सॉर्ट वर्क करता है। यहाँ पे इसके बबल सॉर्ट के जो मेन कोड है बस इतने हैं, मेन कोड बस इतना है। जो आउटर लूप है ये चल रहा है पास के लिए कितनी बार, मतलब कितनी पास है, और जो इनर लूप है कितने कंपेरिजन है, इसके लिए इनर लूप चल रहा है। और इनर लूप चल रहा है तो उसमें हर एलिमेंट्स अपने एडजेसेंट से कंपेयर हो रहा है। तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट अगर बड़ा है तो स्वैपिंग हो रहा है। तो ये स्वैपिंग का है, यहाँ से ये स्वैपिंग है इतना। तो यही है बबल सॉर्ट। और ये जो है, ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये प्रिंट करने के लिए है। ये प्रिंट करने के लिए हर एक का, जैसे अभी बबल सॉर्ट पढ़ रहे हैं, अगर सिलेक्शन सॉर्ट पढ़े आगे वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट, तो उसमें भी ये प्रिंट फंक्शन, ये और ये जो मेन फंक्शन है, ये सब तो सेम ही रहेगा, बस यही चेंज होगा ना, ये यही चेंज होगा। जो यहाँ पे मेन कोड है बबल सॉर्ट का, यही चेंज होगा। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो यही यहाँ पे ये बबल सॉर्ट का कोड है। मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे अब अच्छे से खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।